भाग ही चलता हूँ। मोर गया दिखा। और ये हमारी आशापुरी माता। तो राम राम भाई सबको, कैसे हो सारे? बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज इस ब्लॉग में आपको ना अपने एरिया का तो नहीं बोल सकता है, पर जंगल का भ्रमण करवाने ले चलता हूँ। चलो, ये है हमारा जंगल। ये पूरा जंगल है, ये फैला है 8 किलोमीटर के दायरे तक। और इस जंगल में आपको जंगली मुर्गियाँ, मोर, नीलगायें, सूर, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। रैबिट वगैरह काफ़ी होते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। ये देखो। और ये रास्ते में पापा मिले, एक गाय के लिए खजूरी लेके जा रहे हैं। तुम्हारी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हमारी भाषा में खजूरी बोलते हैं। इसको डालने से पता क्या होता है, गाय दूध में पड़ती है ज़्यादा देने के लिए। ये देखो आम कितने गिरे हैं, लोग दुकानों से खरीद के लाते हैं आम, और इधर रास्तों में पड़े होते हैं। ये देखो आम के पेड़ ही हैं इतने ज़्यादा। वो देखो आगे तक अम्बों के पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। और ये बैम्बू यहाँ तो इतना ही है, पूछो मत। और ये हमारी ज़मीन है, यहाँ से लेकर आगे तक जितने भी आपको बैम्बू दिख रहे हैं ना, ये बांस, ये सारे हमारे हैं। वो आगे तक ये देखो, ठीक है। ये आम देख सकते हो आप, मैक्सिमम लोग ले जा रहे हैं, फिर भी इतने पड़े हो रहे हैं कि पूछो मत। आज मैं आपको अपना जंगल घुमाने लेके आया हूँ। यहाँ पे मेरे को तो घर वालों ने इस चक्कर में भेजा कि मशरूम निकलते हैं, क्योंकि बारिश हुई थी आज, तो मशरूम निकलते हैं यहाँ जंगल में, ठीक है। जंगली मशरूम, उनकी सब्जी बनती है। मेरे को बोला ढूंढ के ला, मिल जाएंगे तो मैं भी आ गया ढूंढने के लिए। और इतने टाइम बाद आया हूँ कि पूछो मत, सांस भी मेरी खतरनाक वाली फूल रही है। ये देखो भाई, ये जंगल यहाँ से वो देखो, वो जंगल वहां तक 3 पहाड़ियां, वो देखो 1 2 3, यहाँ से वो आगे, इसके आगे 6 पहाड़ियां हैं। वैसे तो मैं मशरूम ढूंढ ही रहा हूँ, मशरूम मिल नहीं रहे। ये देखो पानी की पाइप हमने लगाई है, बरसात का मौसम लगा हुआ है। होता क्या है कि बरसात के मौसम में ना घर पे पानी नहीं आता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो ये पहाड़ से आता पानी है, देखो ऐसे पहाड़ों से पानी आएगा। हमने डायरेक्ट कनेक्शन ही दे लिया है घर के लिए। यहाँ ये कोई टुल्लू पंप नहीं, कोई कुछ नहीं है, बोतल डालनी। और 2 वो 6 डाले हुए हैं ताकि हवा आती जाती रहे। इससे क्या कि प्रेशर बन जाएगा। ये दादा दादी के टाइम का दिमाग था। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो यहाँ बड़े घूमते थे हम गायों को लेकर। अब बड़े हो गए हैं, बूढ़े भी हो गए हैं, और सांस भी फूल रही है। ये देखो आंवले, ये आंवले लगे हैं। ये देखो दिख रहे हो, 1 2 3 4 5, बहुत ऊपर तक वो देखो आंवले हैं। और ये आम, इतने आम है ना यहाँ कि आप देख देख के थक जाओगे। अब क्या आंखें नहीं भर जाएंगी, पर आम के पेड़ खत्म नहीं होंगे बहुत। वैसे तो मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ और, पर मिल नहीं रहा मेरे को। जिस चीज़ को ढूंढने के लिए आया हूँ मैं, जो मेरे को रास्ते में मिलेगा मैं आपको बताता ही आऊँगा। और ये जंगलों में होता है, मैक्सिमम लोग ना आते हैं घूमने के लिए ना, इसको देखते नहीं भाई। इसका कांटा इतना खतरनाक होता है ना, अगर कपड़ों में लग गया भाई कपड़े फाड़ देगा, या तो चमड़ी फाड़ देगा। ये देख लो, ये निकलता नहीं है, और ये इससे बच के जाना पड़ता है। चीर के कर देगा अलग, 2 सीन है ये देखो बामी, इसमें ना मैक्सिमम ना सांप छुपे हुए होते हैं। ये देखो, ये देखो। तो मैक्सिमम लोग देखते नहीं और इनके ऊपर चढ़े जाते हैं भाई लोग। और इस टाइम पे तो देख के चलना चाहिए, कहीं से कुछ भी निकल सकता है। और भाई ये गांव है, कहीं का सांप ने काट लिया बुरी तरह, तो हॉस्पिटल पहुँचते तो वैसे डेथ हो जाएगी हमारी। एक वो ऊपर भी है, एक मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ऊपर भी है, ठीक है। ये खतरनाक चीज़ें होती हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। जितना दूर रहो उतना ठीक है। तो ये देखो, ये है जामुन का पेड़, पर जामुन इसमें लगे नहीं इस बार, पता नहीं क्या हुआ है। ये देखो ये, और भाई पूरा जंगल ना पेड़ों से भर गया। जब हम छोटे छोटे थे ना, तो यहाँ पे इतने पेड़ नहीं थे, पर मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। ये देखो, ये पूरे भर गया है पूरा। ये देखो पेड़ ही पेड़, और आम सबसे ज़्यादा हो गए हैं यहाँ। ये देखो, पता नहीं क्या सीन हो गया है, कोई बिजली नहीं, कोई बारिश नहीं। फिर यहाँ कोई गुम हो गया ना भाई साहब, तो मिलेगा भी नहीं। ये देखो, वैसे हम वो ऊपर से आवाज़ लगाते थे ना, तुम्हारे घर तक
सुनाई देती थी ना, अब घर दिखाई दे रहा है ना ऊपर का कोई टीला दिखाई दे रहा। वो देखो बहुत बुरे हाल है भाई। और मैं सच बता रहा हूँ, आने वाला टाइम ऐसा आएगा ना कि लोगों ने जो काम करने छोड़े इन्हें करने पड़ेंगे। तो भाई लोग, मैं ना कम से कम 4 किलोमीटर आ गया हूँ, ना मोर का पंख मिल रहा है ना कोई जंगली जानवर मिला है। ठीक है, पर जब हम छोटे छोटे थे ना तो इतनी चीज़ें मिलती थी ना जंगल के, मैं पूछो मत। पता नहीं भाग गई हैं कि क्या हो गया है, कहाँ गई हैं, लुप्त विलुप्त हो गई हैं सारी चीज़ें, वरना कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाती थी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि भाई इतना घना जंगल हो गया है ना कि मुंह के सामने भी कोई चीज़ बैठी होगी तो दिखेगी भी नहीं। बहुत ही बुरा जिसको बोलते हैं ना हालात हो गए हैं। और पता क्या हो गया है, जब हम यहाँ बसे थे ना जंगल में, मेरे दादा दूदा के टाइम जंगल में बसे थे हम यहाँ, तो दादा दूदा तो पूरे जिसको बोलते हैं ना हेल्दी एंड फिट थे, तो उनके लिए ठीक था ये काम। धीरे धीरे हमारे पर आ गया भाई, 8 किलोमीटर से घास कौन लेके आएगा, अपने बस की नहीं है। तो अब ये जंगल ही होंगे, क्योंकि हम जैसी जनरेशन, ये देखो 4 किलोमीटर चला हूँ मैं, और भाई दिन में रोज एक्सरसाइज और कार्डियो करने वाले बंदे हैं हम। अब मेरा सांस इतनी फूल रही, बोला नहीं जा रहा मेरे से, तो औरों के तो क्या ही हाल होंगे कसम से। मन पता क्या कर रहा है अब कि कोई मेरे को उठा के ले जाए वापिस। सच बता रहा हूँ मैं भाई। आपको एक और चीज़ दिखा रहे हैं, देखो इसको बोलते हैं खजूरनू, ये इसको खाते हैं। और दूसरी एक और चीज़ दिखाता हूँ, बरसात के मौसम में हम मना की करते हैं लोगों को कि घर पे रहो, घूमने मत आओ। ये देखो ये जंगलों से ना पानी निकलता है, और ऊपर हो रही होगी ना बरसात उस पहाड़ के ऊपर, तो भाई ये पूरा पहाड़ी नीचे आ जाएगा। ये देखो पिछले साल गया पूरा पहाड़ी है नीचे को, और इसके आड़ में जो भी आया जाएगा ना वो रगड़ा जाएगा। ये देखो पंख मिला किस चीज़ का, तो इसके रगड़े में जो आएगा ना वो बह जाएगा। ये देखो खतरनाक वाला गया पीछे ये। पिछले साल तो वे पूछो मत, तबाही फैली थी इधर, तबाही। इस साल तो बरसात आई नहीं है, और ना आए तो गुड बेटर बेस्ट है भाई। ये देखो खैर, ये पूरे खैर लगे हैं इधर, और कोई भूल के भी इन खैरों के अंदर घुस गया भाई, कसम से जिंदा कम ही निकलेगा। और ये बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये देखो ये बड़े बुरे कांटे होते हैं इसके, अगर चुभ गए ना एक आगे पीछे तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। तो गाइस ना आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो सैल जिस कांटे वाली नहीं होती, जिसको कांटे निकले होते हैं, ये देखो उसका घर है ये। और ये इसने एक गुफा डाली है, देखो ये थोड़ा आवाज़ आ रही है, भाग ही चलता हूँ। और इसका ना दूसरा भी होगा खोलियाँ, बोलते हैं इसके 2 मुंह होते हैं। छोटे से जब छोटे छोटे थे ना हम तब, है अंदर कि नहीं है, नहीं सांप ही ना हो भैंस की आंख अंदर। ये देखो ये है तेज पत्ता, ये ठीक है। और ये यहाँ तक ही नीचे तक फैला हुआ है, ये कम से कम ये तो बता दूं आपको 20-25 होंगे ये बड़े बड़े पेड़। लोग इनको खरीद के लेके आते हैं और हम इनको काट के फेंक देते हैं भाई। जंगलों में ना बहुत जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, और ये आपको घास दिख रहा होगा भाई, आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या करेंगे हम, इसकी क्या हमारी नज़र में वैल्यू है भाई। ये 1-2 महीने में ना काटने वाला हो जाएगा ये, इतना बड़ा। इसको काट के ना घर लेके जाएंगे हम, ठीक है। और हमारी गैयाँ खाएंगी, और गैयाँ जो हमारी दूध देंगी नेक्स्ट लेवल वाला। और ये देखो इसको बोलते हैं भूतिया जंगल। क्या इसका नाम पता क्यों पड़ा है भाई साहब? ये देखो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, इतना ही है। ये देखो अगर कोई यहाँ घुस गया भाई, यहाँ से ठीक है 1.5 किलोमीटर भूल जाए वो मिलेगा। यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई निकलने का रास्ता नहीं है यहाँ, ठीक है। तो मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, और ये भी लगा, ये देखो फ्रूट बॉय, तेज पत्ते का फ्रूट है, इसको खा सकते हैं, बड़ा मीठा होता है, टेस्टी होता है। ये देखो जो मैं चीज़ ढूंढ रहा हूँ वो मिल नहीं रही है, और मैं इस जंगल में घुसा ना इसके अंदर, तो कम से कम आप मान के चलिए नील गाय, जो सूर सांबर जिसको बोलते हैं, अपना जंगली जितने भी मैक्सिमम जानवर है ना मेरे को यहीं मिलेंगे वो, क्योंकि डेरा होगा उनका यहाँ अंदर खतरनाक वाला। और भाई के पीछे पड़ जाएंगे और भाई की भी फिल्म बना देंगे वो। तो चुपचाप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ लेते हैं, मिली तो ठीक है, नहीं मिली
तो बुरे से मुंह बनाकर घर को चल देंगे। ये देखो, ओ भाई साहब, वो आपको चीज दिख रही है वो क्या है? ये आशापुरी माता, वो देखो सामने, ये देखो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से लेकर वहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। ये 1 पहाड़, वो 2 पहाड़, वो 3 पहाड़, वो 4 पहाड़, वो 5 पहाड़, वो देखो, वो आशापुरी माता का टेम्पल है वो, ठीक है। और ऐसा व्यू होता है यहाँ का। मतलब जब हम छोटे थे ना, हमें बड़ा अच्छा लगता था। ये देखो, ऐसे देखते थे ना, बड़ा मस्त लगता था कि यार क्या नज़ारे हैं। मैं सच बोलूँ ना, हमारा मन नहीं करता यहाँ से जाने का कहीं और को। बस हमारे पास इनकम सोर्स नहीं है यहाँ, बस दिक्कत वो है, सच बता रहा हूँ। वरना हमारे लिए जन्नत है। ये देखो जन्नत, फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश खाना, हर एक चीज़ फ्रेश। ये देखो, मैं आपको इस तरफ से आने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, वो जो है ना, वो नदी दिख रही होगी आपको, मैं जूम करके, वो नदी हमारी, वो नदी, वो देखो पानी जा रहा, वो नदी है, वो पानी जा रहा, देखो नदी का। मछलियाँ होती हैं इस टाइम पे, लोग मार रहे होंगे, बहुत मछलियाँ होती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये और ये जंगल खुला है। मुर्गी मर्गी तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई टक्कर ही जाएगी मुर्गी। और ये हमारी आशापुरी माता, इसका नाम आशापुरी तब पड़ा माता जी का क्योंकि जिसका नाम ही आशापुरी, मतलब जो भी आप विश मांगोगे ना आपकी पूरी होगी, तभी माता जी का नाम पड़ा आशापुरी माता। ये हमारी आशापुरी माता। ये तो भाई साहब, ये तो यहाँ से आपको पता नज़दीक लग रहा होगा कि दूर लग रहा होगा, कम से कम ये नहीं तो आपको बता दूं कोई 90-100 किलोमीटर का फासला है ये देखो भाई साहब, कहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से, और ये देखो यहाँ को वो जाकर भाई मेरी तो होगी एक्सरसाइज। ये देखो पसीने, पूरी तरह पड़ा पसीना मेरे को, खतरनाक वाला। ये देखो, बड़े दिन बाद आया ना, वो सांस भी फूल रही है। वो आप जब मैं बोलूंगा ना, आप नोटिस कर लेना, आपको लग जाएगा पता कि भाई कितनी सांस फूल रही है मेरी। खड़े पहाड़ है और ये ऊपर को खड़े पहाड़ जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, खड़े, बिल्कुल खड़े, गिरे तो सीधा नीचे ही। हाँ बस छोटी मोटी इंजरी होगी, एक टांग टूंग ही टूटेगी, ज्यादा नहीं टूटेगा कुछ। हाँ, और 2-3 महीने में आपकी टांग ठीक भी हो जाएगी। एक आध टांग टूट भी जाए तो क्या लगा होना है ना। यहाँ पे ना इस पहाड़ में सिख रहते हैं। ये देखो बहुत ज्यादा सिख रहते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये गुरुद्वारा है। ये सारी टोली वहां से लेकर वहां तक सारे घर सिखों के हैं ये। और एक सबसे बड़ी बात ये ना कि ये देखो इतनी जमीन है हमारी, कितनी आप आपकी आंखें जहां तक नहीं जाएंगी वहां तक जमीन है। और हमारे पास सब कुछ है, बस एक हमारे पास पता क्या नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है। इतनी हमारी ज़मीन है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है पता आप लोगों को। बस इसकी वैल्यू क्या है, घास की वैल्यू है, बस अपनी गायों को घास डालना, बस इसकी इतनी सी वैल्यू है। अदरवाइज यहाँ थोड़े सा मतलब जिसको बोलते हैं ना डेवलपमेंट हो जाए ना, तो भाई साहब हम भी क्या बोलें, जैसे जाट नहीं होते हैं तो पूरी गाड़ी गुड़ी लेनी, सीधा कनेडा अमेरिका पहुँचना, पर हमारी ज़मीनों की कोई वैल्यू नहीं है। और ऊपर से हम लोग पता क्या बोलते हैं कि बस ये एडवेंचर के लिए ठीक है और घूमने के लिए ठीक है, और इन ज़मीनों की वैल्यू जीरो होती जा रही है डे बाई डे। और इनमें ना बड़े बड़े पेड़ ही लग रहे हैं और उनको भी काटने वाला कोई नहीं होगा। तो हमारे अभी मम्मी पापा तो हैं, वो उनकी केयर कर रहे हैं खेतों की। हमारे पे आएगी तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये जंगल में जाते जाते हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि सांस पे सांस चढ़ गई है, तो क्या ही होगा। और तो गाइस, घर जाते टाइम ना मेरे को ये मिला, ये देखो, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पर छोटा सा ही है। ये देखो मोर पंख है, ये देखो, ये छोटा सा, अभी कोई बच्चा बुच्चा था ये, ले चलते हैं इसको। वो एक और मिला, ये देखो, ये मोर पंख है, ये भी छोटा सा, ये देखो ये मोर पंख। ये देखो एक और पंख मिला तो किसी और पक्षी का। और ये देखो ये पता नहीं कौन सा पक्षी है, और पंख है कि पंखड़ा ये भाई साहब। और ये पक्षी छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है, कम से कम 5-6 किलो का होगा जिस हिसाब से पंख है इसका। ये देखो, देखते हैं क्या क्या मिल जाता है और ढूंढने की पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या मिलेगा। पर अब कुछ रहा नहीं है यहाँ पर, पता नहीं क्या हो गया है। शायद पक्षी भी एडवांस हो गए हमारे, कहीं इन्होंने भी हमारी तरह स्मार्टफोन ले लिए होंगे, इंस्टाग्राम या फेसबुक चला रहे होंगे अभी तो ये शायद से। आगे पता नहीं सच है कि झूठ। उड़ती उड़ती खबर सुनी हमने कि पक्षी राज जो है ना, का पक्षियों का राजा,
उन्हें इनके लिए ना स्मार्टफोन बना दिए हैं। तो जैसे हम इंस्टाग्राम फेसबुक ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, वैसे ये भी ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं। ये सुनने में तो ये आया, आगे पता नहीं। और भाई साहब, ओ भाई एक और पहाड़, कसम से अब नहीं चढ़ सकता मैं। हाय हाय हाय, हरे राम, जय श्री राम। आंवले, आम, तेज पत्ता, हो भाई साहब इतना की पूछो मत, कितना ये पूछो इतना है। और भाई तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये ओ गया, वो देखो मोर गया, दिखा। अरे यार अब ढूंढता हूँ, रुको, कसम से भागा तो बहुत, पर भाग गया मोर, पता नहीं कहाँ भागा। भाई हम भी बूढ़े हो गए, दौड़ा हमसे नहीं जाता अब। पीछे तो बड़ा किया, पर पता नहीं कहाँ डंप हो गया। यहीं कहीं छुपा है, यहीं कहीं छुपा है। ढूंढते हैं इसको, लेट्स सी। आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। कहाँ गए रे भाई, एक झलक दिखला दे। कसम से आंखों के सामने था, फोन में बोल रहा था, डर गया और वो भाग गया। अब कहाँ ढूंढना, कहाँ भाग गया वो। पर वीडियो में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, पर थोड़ी सी झलकी आई उसकी। अरे भाई कहीं छुपा ही होगा ना भाई, कहीं छुपा भी होगा तो नहीं मिलेगा, सही बता रहा हूँ। ओए वो सांस फूल गई, खतरनाक भाई। अरे भाई कहाँ गया ये भाई। ये देखो, ये ना मोर के पंख मिले हुए हैं, देखो ये पता क्या हुआ है, ये किसी ने उठाए नहीं है और आगे से ना इनको कीड़ी खा गई। ये देखो ये नीचे पड़े हुए हैं, एक वो पड़ा हुआ है, वो देखो। काफ़ी चीज़ें हैं जंगल में, पर कोई आता नहीं है। और भाई कीड़े भी हमारे, क्या बोलूं, उनको सल्यूट है, कुछ छोड़ते नहीं है। तो भाई साहब 2.5 घंटे घूमने के बाद हालत हो गई खराब। अगर इस वीडियो पे 10 लाइक आ जाएंगे ना, तो भाई नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी बना दूंगा, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। 10 लाइक हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई 10 लाइक कर देना। लव यू ऑल।